माय नेम इज मदन लाल पटेल। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हम सबसे पहले जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण जो होता है वो 3 एलिमेंटों के आपस में संयोग से होता है। वो है हमारे 3 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका जो रेशियो पाया जाता है वो 2 संबंध 1 का होता है। यही रेशियो हमारे जल का भी होता है। उनका जो रेशियो होता है वो भी 2 संबंध 1 का होता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या इसी को हम आप बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसी को हम आप क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, बात करते हैं हम लोग कि जो फॉर्मेशन की बात हुई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो फॉर्मेशन में यही 3 एलिमेंट आप लगते हैं। वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसमें रेशियो जो पाया जाता है वो 2 संबंध 1। यही रेशियो हमारे जल का भी होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या इसी को हम आप बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करते हैं डिफिनीशन में हमको 2 ही बातों को विशेष ध्यान देना होगा। वो क्या है? वो है हमारा CHO और C डबल बॉन्ड O। मतलब जिस रिएक्शन में CHO जुड़ा रहेगा वो हमारे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जिस रिएक्शन में हमारे C डबल बॉन्ड O जुड़े रहते हैं वो हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है। ओके, यहाँ तक हम आप समझ गए होंगे कि जिस रिएक्शन में CHO जुड़ा रहता है वो हमारे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिस रिएक्शन में हमारे C डबल बॉन्ड O जुड़े रहते हैं वो हमारा कीटोनिक ग्रुप रहता है। तो इन्हीं दोनों के मेल से हमारा डिफिनीशन तैयार हुआ है। वो किसका? वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इन दोनों में हमको एक ही वर्ड जोड़ना है। वो क्या है? वो पाली शब्द हमको इसमें जोड़ना होगा। ओके, बात करते हैं हम। अब डिफिनीशन की बात हम आप करेंगे तो इसी पर डिपेंड है। तो देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनीशन जो है वो है हमारा कि रासायनिक दृष्टिकोण से कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होगा या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होता है, या इनके बहुलीकरण से प्राप्त वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होगा या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होता है। ओके, ये तो हो गए डिफिनीशन की बात। अब बात हम आप करते हैं नोमेनकल्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का नोमेनकल्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नोमेनकल्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का नामकरण कैसे हम आप करते हैं। ओके, तो बात करते हैं हम लोग अगले तीसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि नोमेनकल्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स का नामकरण कैसे होगा। जो साधारण हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके नाम के अंत में हमेशा क्या जुड़ा रहता है? OSE, मतलब ओज शब्द जुड़ा रहता है। जितने भी हमारे शर्कराएं होती हैं उनके नाम के अंत में हमेशा क्या जुड़ा रहता है? ओज शब्द जुड़ा रहता है, इसलिए उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे बात करते हैं हम लोग कि ग्लूकोज में देखिए, जैसे हम आप लिखते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के नाम के अंत में क्या जुड़ा हुआ है? ग्लूकोज। देखिए उसके नाम के अंत में ओज शब्द जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हमारा मान लीजिए फ्रक्टोज, हम आप देखते हैं फ्रक्टोज में क्या है? उसके नाम के अंत में हमेशा देखिए ओज शब्द जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से लैक्टोज देख लीजिए, लैक्टोज। ओके, तो इनके नाम के अंत में हमेशा क्या जुड़ा हुआ है? ओज शब्द। इसी प्रकार से देख लीजिए सुक्रोज। ओके, जितनी भी शर्कराएं हैं उनके नाम के अंत में हमेशा ओज शब्द जुड़ा रहता है। और अब इनका नाम कैसे पड़ा? जैसे जिन चीज़ों से हमको शर्करा प्राप्त होती है उन्हीं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे जो शर्कराएं हमको ग्रेप्स मतलब अंगूर से प्राप्त होती हैं उनको हम ग्रेप शुगर और ग्लूकोज बोलते हैं। जो शर्कराएं हमको फ्रूट से प्राप्त होती हैं उनको हम बोलते हैं फ्रक्टोज, और जो शर्कराएं हमको दूध से प्राप्त होती है अर्थात इसको हम आप बोल सकते हैं मिल्क। तो मिल्क से मिलने वाली शर्करा को हम लैक्टोज बोलते हैं। इसी प्रकार से जो शर्कराएं हमको शुगर केन अर्थात गन्ने से प्राप्त होने वाली शर्करा को हम सुक्रोज बोलते हैं। ओके, ये हो गया नोमेनकल्चर। ओके, ये बात हो गई नोमेनकल्चर। अब हम आप बात करते हैं कि ग्लूकोज जो स्ट्रक्चर हमें आपसे पूछा जाती है एग्जाम में, हम लोग एग्जाम में जो आप पूछी जाती है कि स्ट्रक्चर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप बनाइए, तो इसमें क्या है देख लीजिए ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का मार्को फार्मूला देखते हैं, उसके बाद फिटिंग एंड बे फार्मूला देखते हैं, उसके बाद फिर फिशर ओपन चेन देते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिर हावर्थ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम आप देखेंगे ग्लूकोज का जो आपका मार्को फार्मूला क्या होता है उसको देख लीजिए। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12 और O6 होता है। इस प्रकार से जितने भी फार्मूले लिखे रहे उनका नाम क्या है? उनका नाम है मार्को फार्मूला, MOLECULAR, मार्को फार्मूला इसका बोलते हैं हम लोग।
तो अर्थात चाहे आपका ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, जितने भी फार्मूले आपके इस प्रकार से लिखे गए हों उनका इस प्रकार के जितने भी फार्मूले लिखे गए हों उनको हम सभी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, चाहे हमारा ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, लैक्टोज हो, जितने भी शर्कराएं हमारी होती हैं वो इस प्रकार के फार्मूले सभी मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है इसका फिटिंग एंड फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते समय हमको विशेष ध्यान देना होगा कि इसमें हम सबसे पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन। चलिए हम आप देख लेते हैं कि जो इसको फिटिंग एंड फार्मूले में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम आपसे अभी बात कर रहे थे कि जो ग्लूकोज का में देखते हैं फार्मूले में कि जो सबसे पहले हम कार्बन बैलेंस करना सीखते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 और 6, अर्थात 6 कार्बन हमारा बैलेंस हो गया होगा। तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज, अर्थात ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर्स बनाना सीख रहे हैं। तो ग्लूकोज जो है वो हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है। अर्थात इसमें हमको विशेष ध्यान देना होगा, जो ग्लूकोज हमारा होता है वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है और हमारा जो फ्रक्टोज होता है वो कीटोनिक ग्रुप होता है। तो बात हम सिर्फ कर रहे हैं इस समय ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज में हमको जो हमारा कार्बन 1 होता है वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहता है, और जो कार्बन 6 हमारा होता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, उसमें CH2OH होता है। बाकी कार्बन 2 3 4 और कार्बन 5 अर्थात 2 3 4 और 5 कार्बन पर ये यहाँ पर रहते हैं CHOH होता है, यहाँ पर भी CHOH होता है, यहाँ पर भी CHOH होता है, यहाँ पर भी CHOH होता है। देखिए ये होता है फिटिंग एंड फार्मूला। इस प्रकार के जितने भी आपके देखिए फिटिंग एंड फार्मूला इसका नाम है। ये देखिए उसका लॉन्ग फॉर्म है, इसी को अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो देखिए हम आप कैसे लिखते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब CHO एल्डिहाइड ग्रुप आपका ये हो गया। बाकी कार्बन 2 से लेके 5 तक आप क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं CHOH। ओके, तो इसको हम आप 4 कर सकते हैं। बाकी आपका कार्बन 6 बचा है तो CH2OH। देखिए इसका जो नाम है उसका नाम है फिटिंग एयर फार्मूला, FITTING फिटिंग एंड वेयर फार्मूला, BEAYE और वेयर फार्मूला। इसका नाम जो है उसका नाम है फिटिंग एंड वेयर फार्मूला। ओके, तो देखिए ये फिटिंग का लॉन्ग फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो ये इसका लॉन्ग फॉर्म, ये इसका शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए फिशर का ओपन चेन बनाना है हमको। फिशर के ओपन चेन में हमको विशेष ध्यान देना होगा 2 बातों का। जो फिशर के हम अभी आपको बता रहे थे कि देखिए जब भी हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे उसमें सबसे पहले कार्बन बैलेंस करना सीखते हैं। तो हम अभी आपसे कह रहे थे कि जो ग्लूकोज का आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। तो आइए हम देखते हैं फिशर का ओपन चेन कैसे हम आप बनाते हैं। ओके, तो बात करते हैं फिशर के ओपन चेन की। तो हम सबसे पहले आपसे बात कर रहे हैं कि जब भी हम आप स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे उसमें आपका कार्बन सबसे पहले बैलेंस करना। तो आइए देखते हैं कार्बन संख्या इसमें 6 है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब देखिए हम आपको बता रहे थे जो ग्लूकोज हमारा होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसका मतलब जो कार्बन हमारा 1 है उसमें सबसे ऊपर आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहता है, कार्बन आपका 6 सेम रहेंगे, मतलब कार्बन 1 और कार्बन 2 भी इसमें कार्बन 6 और कार्बन 1 आपके सेम रहेंगे। बाकी आपके कार्बन 2 3 4 और 5 जो है इसमें थोड़े से चेंजिंग आएंगे। ओपन चेन में आपको विशेष ध्यान देना होगा, जो कार्बन 2 होता है उसमें हमारा OH हमारे दाहिनी तरफ होता है, कार्बन 3 में हमारे पास H हमारे दाहिनी तरफ होता है, कार्बन 4 और कार्बन 5 अर्थात 2 3 4 और 5, इसी को हमको विशेष ध्यान देना होगा। तो कार्बन 2 पर हमारे OH हमारे दाहिनी तरफ होता है और कार्बन 3 पर H हमारे दाहिनी तरफ होता है, कार्बन 4 पर जो होता है वहाँ पर OH हमारे दाहिनी तरफ होता है, कार्बन 5 पर भी OH हमारे दाहिनी तरफ। इस प्रकार देखिए एक तरफ अगर हमारा कार्बन बैलेंस हो गया तो दूसरी तरफ हम आप बैलेंस कर लेंगे। देखिए अगर OH हमारे दाहिनी तरफ होगा तो बाएं तरफ हमारे क्या होगा, H होगा। इसी प्रकार से अगर H हमारे दाहिनी तरफ होगा तो आपका बाएं तरफ क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पर OH H हो जाएगा। देखिए आपका फिशर का ओपन चेन बनकर तैयार हो गया। ओके, ये तो हो गया हमारा फिशर का ओपन चेन। तो जब हम आपसे एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि आप ग्लूकोज स्ट्रक्चर बनाइए तो हमें आपको बनाना है फिशर का ओपन चेन ही। इसका मतलब यही होता है कि जो फिशर का ओपन चेन है इसी को हमको बनाना होता है। ओके, तो ये बात हो गई, फिशर का ओपन चेन हो गया और आपका ये फिटिंग एंड फार्मूला का लॉन्ग फॉर्म, ये इसका शॉर्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं फिशर का साइकिल स्ट्रक्चर। तो इसका जो नाम पड़ेगा तो इसका नाम होगा, देख लीजिए आप, इसका नाम जो पड़ेगा उसको बोलते हैं फिशर ओपन चेन। फिशर
ओपन चैन, फिशर इसको बोलते हैं हम लोग फिशर ओपन चैन। हिंदी में इसको हम आप बोलते हैं फिशर का खुली श्रृंखला, इसको हम आप हिंदी में बोलते हैं फिशर का खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला। ओके, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिशर ओपन चैन, या हिंदी में अगर हम आप सीखते हैं तो फिशर का खुली श्रृंखला या फिशर खुली श्रृंखला इसका नाम होता है। ओके, तो अब हम देखिए फिशर, ये तो फिशर ओपन चैन हो गया। अब हम बात करते हैं फिशर का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अगले पॉइंट पर हम आप बात करेंगे फिशर साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो बात करते हैं हम, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग FISCHER फिशर साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है मतलब फिशर का जो चक्री स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे। तो चक्री फार्मूला में हमको दो बातों को विशेष ध्यान देना होगा। वो क्या है हमारा, एक हमारा होता है फ्यूरेन, एक हमारा होता है क्या फ्यूरेन, और दूसरा हमारा होता है पायरेन, मतलब PARAN, पायरेन। फ्यूरेन और पायरेन में हमको दो विशेष ध्यान देना होगा। मतलब फ्यूरेन हम उन्हें कहते हैं जो संरचनाएं 5 सदस्य से मिलकर बनती हूँ उनको हम आप बोलते हैं फ्यूरेन, और पायरेन क्या होता है इसमें 6 सदस्य, अर्थात इसको हम आप लिख सकते हैं 5 सदस्य और इसको हम आप बोल सकते हैं 6 सदस्य। ओके, करते हैं आप सबसे पहले ये फ्यूरेन हो गया। फ्यूरेन मतलब होता है जो संरचनाएं 5 सदस्य से मिलकर बनती है उनको हम आप बोलते हैं फ्यूरेन, और जो संरचनाएं हमारी 6 सदस्य से मिलकर बनती है उनको हम आप बोलते हैं पायरेन। तो सबसे पहले हम आप बात करते हैं फ्यूरेन पर। ओके, तो हम बात करेंगे सबसे पहले फ्यूरेन के आधार पर, मतलब 5 सदस्यीय संरचना हम आप बनाएंगे। अब इनमें 5 सदस्यीय संरचना में भी दो बातों का हमको विशेष ध्यान देना होगा। वो क्या है, एक होता है आपका अल्फा फॉर्म होगा, एक हमारा क्या होता है अल्फा फॉर्म होता है, दूसरा हमारा क्या होता है वो हमारा होता है बीटा फॉर्म। ओके, ये तो होगा हमारा अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। बात करते हैं हम लोग कि अगर हम फ्यूरेन बनाएंगे तभी हमको दो बातों को ध्यान देना होगा, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, और पायरेन बनाना है तो भी हमको इन्हीं दोनों बातों को विशेष ध्यान देना होगा। मतलब अल्फा फॉर्म कब बनेगा और बीटा फॉर्म कब बनेगा। ओके, तो हम आप बात करते हैं कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूरेन के आधार पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिशर का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम आप बनाएंगे और उसमें हम अल्फा फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कोई भी स्ट्रक्चर हम आप बनाएंगे उसमें दो बातों को विशेष ध्यान देना होगा कि आपका जो देखिए जो मार्को फार्मूला उसका होता है वो देख लीजिए आपका C6H12 और O6। तो हम कितने भी स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, जितने भी स्ट्रक्चर हम आप बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप कार्बन बैलेंस करना सीखिए पहले। ओके, तो सबसे पहले हम कार्बन बैलेंस सीखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ओके, ये हो गया हमारा कार्बन बैलेंस हो गया। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब ये है कि कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। तो हम आपको बताए होंगे कि हमको बनाना क्या है अल्फा फॉर्म। अल्फा फॉर्म में बनाने में हमको कार्बन 1 आप अभी स्पेस रख दीजिए, कार्बन 6 जो है आप सेम लिख दीजिए। मतलब कार्बन 6 जो ओपन चैन हम आपको अभी बताए थे अभी पीछे हम आपको बताए होंगे कि आपका जो कार्बन 1 होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कार्बन 6 आपका CH2OH होता है। ओके, तो हम देखिए कार्बन 1 अभी स्पेस रख छोड़ देंगे, बाकी आपका कार्बन 2 पर हम आप ओपन चैन में CHO मतलब आपका OH आपके दाएं तरफ होगा, यहाँ आपका H होता है। मतलब 5 सदस्य बनाना है तो कार्बन 4 आप अभी स्पेस रख दीजिए, कार्बन 5 आप OH अपने दाएं तरफ लिख लीजिए। बाकी अगर OH इधर है देखिए इसको हम आप बैलेंस कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा H। इसी प्रकार से अगर H यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा हमारा HO, यहाँ पर हमारा हो जाएगा H, यहाँ पर हमारा हो जाएगा H। ओके, ये देखिए आपका फिशर जैसे ओपन चैन हम बनाते हैं उसी प्रकार से है। फिशर को ओपन चैन में यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH2OH होता है। तो हम आप बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर OH है, तो जो यहाँ का CHOH है जैसा कि हम आप अभी बनाए थे, तो ऊपर कार्बन 1 पर क्या है CHOH है, तो कार्बन हमारा यहाँ पर है, हमारे पास क्या है OH, अर्थात जो आपका OH यहाँ है। तो देख लीजिए आप जैसे कि यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CHO होता है, कार्बन 1 पर हमारा CHOH होता है, तो अर्थात कार्बन हमारे पास है, हमारे पास OH चाहिए हमको। तो इसका मतलब जो OH यहाँ वाला है इसको हम आप यहाँ अपने दाएं तरफ बैलेंस कर लेंगे। बचा हमारे पास यहाँ पर क्या है हमारे OH है, तो इसका मतलब जो यहाँ का ऑक्सीजन है कार्बन 1 और कार्बन 4 से इसको हम आप बैलेंस कर देंगे। बचा हमारे पास ऑक्सीजन। तो जो हमारे पास
ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस हो गया, अब बचा है हमारे पास हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। अब देखिए ये अल्फा फार्म हो गया। अब अल्फा फार्म कैसे हो गया वो देख लीजिए कि जब एल्डिहाइड ग्रुप से लगे कार्बन 2 पर OH हमारे दाएं तरफ होता है तो उस कंडीशन में हमारा डी फार्म होता है, उसको हम डी फार्म बोलते हैं। और जब कार्बन 1 पर OH हमारे दाएं तरफ होगा, H हमारे बाएं तरफ हो, तो ऐसे कंडीशनों में उसको हम आप बोलते हैं अल्फा फार्म। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एल्डिहाइड ग्रुप से लगे कार्बन 2 पर OH हमारे अगर दाएं तरफ होगा तो उस समय डी फार्म होता है, और यदि कार्बन 1 पर OH अगर हमारे दाएं तरफ होगा तो उस कंडीशन में हमारा अल्फा फार्म होता है। अब इसका नामकरण कैसे होता है कि ये हो गया डी फार्म और ये अल्फा फार्म, तो इसको हम आप लिखेंगे, इसका नाम जो होगा वो होगा अल्फा डी, इसका नाम होगा ग्लूको हो गया क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो इसी प्रकार से ये हो गया अल्फा, ये हो गया डी, अब ग्लूकोज। अब किसके आधार पर हम स्ट्रक्चर बनाए हैं उसी के आधार पर इसका नामकरण होगा। तो ये हमारा ग्लूकोज है और हम फ्यूरेन के आधार बनाए हैं, तो इसमें 5 सदस्य होंगे। वे संरचनाएं जो 5 सदस्य मिलकर बनती हैं उनको हम आप बोलते हैं फ्यूरेन। तो देख लीजिए इसमें 5 सदस्य सिर्फ होंगे, 1 2 3 4 और 5, अर्थात ये हमारा फ्यूरेन के आधार पर स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ, इसलिए इसका नाम होगा अल्फा डी ग्लूको फ्यूरेनोज। तो इसका नाम हो गया अल्फा डी ग्लूको फ्यूरेनोज। ओके, ये बात हो गई अल्फा। अब हमको बनाना क्या है बीटा। अगर हमको बीटा की बात करना हो, बीटा के बारे में हमको जानकारी लेनी हो तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान देने की बात है, सिर्फ आपको कार्बन 1 का OH आप बाएं कर दीजिए, H आप दाहिने कर दीजिए, बाकी आप सेम प्रोसेस वैसे देख लीजिए, हम आपको बना के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताए होंगे जो भी स्ट्रक्चर आपको बनाना है, सिर्फ सबसे पहले उसमें क्या करना है, कार्बन बैलेंस करना सीख लीजिए। चलिए देखिए हम लोग कार्बन बैलेंस करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए आपका यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहाँ पर CH2OH होता है। ओके, ये हो गया। तो यहाँ अभी बीटा फार्म को बनाना है, तो इसका मतलब हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो साइकिल स्ट्रक्चर ओपन आपका है, फिशर का साइकिल स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है, अल्फा फार्म में OH कार्बन 1 पर OH आपके दाएं तरफ होता है, लेकिन बीटा फार्म में क्या होता है, OH आपके बाएं तरफ हो जाएगा, H आपके दाएं तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब यही होगा। तो आप देख लीजिए, मतलब कार्बन 2 पर आपका OH आपके दाएं तरफ होता है, कार्बन 3 पर H आपके दाएं तरफ होता है, कार्बन 4 आपका देखिए यहाँ पर है, कार्बन 5 आप OH लिख लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए, अगर OH आपके दाएं तरफ होगा तो इधर क्या हो जाएगा, आपका H हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका H हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका HO हो जाएगा, यहाँ पर H होगा। अब देखिए वही प्रोसेस आप फिर से फॉलो कर लीजिए, मतलब आपका कार्बन 1 यहाँ और ये कार्बन 4 से ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए, कार्बन 1 से ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। अब हमको बीटा फार्म बनाना है, तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जब OH क्या होता है, जब आपके दाएं तरफ होगा तो अल्फा फार्म, बीटा फार्म में H आपके दाएं तरफ बाएं तरफ होता है। तो बीटा फार्म में क्या होता है, H आपके दाएं तरफ हो जाएगा, OH आपके बाएं तरफ हो जाए, तो ये देखिए बीटा फार्म हो गया। वहीं फ्यूजन के आधार पर ये भी स्ट्रक्चर है। देखिए वो संरचनाएं जो 5 से 10 से मिलकर बनती हैं उनको हम आप बोलते हैं फ्यूरेन। देख लीजिए 1 2 3 4 और 5 जो संरचनाएं 5 से 10 से मिलकर बनती हैं उनको हम आप फ्यूरेन बोलते हैं। तो इनका नाम भी क्या होगा, अब देखिए ये बीटा हो गया। जब कार्बन 1 पर H हमारे दाएं तरफ, OH हमारे बाएं तरफ हो जाए, ऐसे कंडीशनों में ये बीटा फार्म होता है। तो इनका नाम जो होगा वो होगा बीटा डी ग्लूको, किसके आधार पर हम आप बनाए हैं, फ्यूरेन। तो इसी के आधार पर इसका नाम होगा फ्यूरेनोज। ओके, ये हो गया बीटा डी ग्लूको फ्यूरेनोज, क्योंकि फ्यूरेन के आधार पर हम आप ये स्ट्रक्चर बनाए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पायरेन के आधार पर। अब देखिए ग्लूकोज का हम पायरेन के आधार पर कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं वो भी देख लीजिए आप। चलिए बात करते हैं हम लोग पायरेन के आधार पर साइकिल स्ट्रक्चर फिशर का बनाना है। तो बात करते हैं हम लोग अब पायरेन के आधार पर। दूसरा क्या है हम लोगों का, पायरेन में 6 सदस्य होने चाहिए। अभी हम आपको बात कर रहे थे कि जो संरचनाएं 5 सदस्य से मिलकर बनती हैं उनको हम फ्यूरेन बोलते हैं, और जो संरचनाएं हमारा 6 सदस्य से मिलकर बनती हैं उनको हम पायरेन बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हम आपको बार बार बोल रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हम सीख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम कार्बन बैलेंस करना सीखेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब कि आपका कार्बन 6 सेम रहेगा और कार्बन 1 आप शेष रखिए। OH आपका 2 पर दाईं तरफ, H हमारे दाईं तरफ, OH हमारा यहाँ होता है। कार्बन 5 पर भी OH हमारे दाईं तरफ होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर OH हमारे दाहिनी तरफ होगा तो यहाँ पर हमारा H हो जाएगा, यहाँ पर HO हो जाएगा, यहाँ पर हमारा H हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास H हो जाएगा।
उसके बाद क्या होगा, कार्बन 5 पर OH है, यहाँ पर CH है, तो जो कार्बन 1 का OH है आप अपने दाएं तरफ बैलेंस कर दीजिए, कार्बन 1 और कार्बन 5 से आप ऑक्सीजन को जोड़ लीजिए। अब हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है कार्बन कार्बन 5 का EH बचा हुआ है, तो इसको हम आप बाएं तरफ रख लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, वो भी फ्यूरेन पायरेन के आधार पे है। देखिए इसमें 6 सदस्य होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। वे संरचनाएं जो 6 सदस्य से मिलकर बनती है उनको हम आप बोलते हैं पायरेन। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, ये भी देखिए अल्फा फॉर्म है। क्यों, अभी हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब कार्बन 1 पर OH हमारे दाएं तरफ होगा, H हमारे बाएं तरफ हो, ऐसे कंडीशनों में हमारा क्या होता है, अल्फा फॉर्म। और जब कार्बन 1 पर OH हमारे बाएं तरफ, H हमारे दाएं तरफ हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, बीटा फॉर्म। तो ये इस समय हमारा क्या है, अल्फा फॉर्म। तो इस कंडीशन में इसका नाम होगा अल्फा डी। अब किसका स्ट्रक्चर है, वो ग्लूकोज का है, तो इसका होगा अल्फा डी ग्लूको, किसके आधार पर हम बनाए हैं, पायरेन, तो इसका नाम होगा पायरेनोज। ओके, तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। अब इसी प्रकार से इसका बीटा फॉर्म बना लेते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कार्बन 1 का OH आप बाएं कर दीजिए, H आप दाएं कर दीजिए, बाकी आपका प्रोसेस बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए हम आपको बना के दिखा रहे हैं। कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, अर्थात हम आपको बता रहे हैं कार्बन 1 का OH आप बाएं कर दीजिए, H आप दाएं कर दीजिए। चलिए बैलेंस कर लीजिए, मतलब आपका कार्बन 6 पर CH2OH रहता है, 5 पर आपका OH होता है, कार्बन 4 पर भी OH आपके दाएं तरफ, H यहाँ होता है, यहाँ पर आपका OH होता है। तो मतलब आपका कार्बन 1 और कार्बन 5 आप ऑक्सीजन जोड़ लीजिए। यहाँ पर आपको बीटा फॉर्म बनाना है, तो इसका मतलब H आप दाहिने कर लीजिए, OH आप बाएं तरफ कर लीजिए। ओके, ये बात हो गई आपके। अब देखिए OH अगर आपके कार्बन 2 पर OH आपके दाएं तरफ होगा, तो बाएं तरफ आपका H हो जाएगा, यहाँ पर HO हो जाएगा, यहाँ पर आपका H हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका H हो जाएगा। ओके, ये आपका देखिए बीटा फॉर्म बनकर तैयार हो गया। अब देखिए इसका बीटा कैसे नाम पड़ा, कि जब कार्बन 1 पर H आपके दाएं तरफ, OH आपके बाएं तरफ हो, ऐसे कंडीशन में हमारा बीटा फॉर्म होता है। इसका नाम जो होगा बीटा डी, उसको नाम बोलते हैं हम लोग बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। पायरेनोज कैसे हुआ, क्योंकि ये संरचनाएं 6 सदस्य मिलकर बनी हुई है। पायरेन के आधार पर हम इसको बनाकर तैयार किए हैं, इसलिए इसका नाम जो पड़ा हुआ है वो पायरेनोज। क्योंकि ग्लूकोज जितने भी शर्कराएं हमारी होती हैं उनके नाम के अंत में हमेशा क्या जुड़ा होता है, ओज सब जुड़ा होता है। देखिए जैसे पायरेनोज हो गया, फ्यूरनोज हो गया, जो भी है आपके सभी शर्कराओं के नाम के अंत में हमेशा क्या जुड़े होते हैं, ओज सब जुड़ा होता है। देखिए ये हमारा पायरेन के आधार पर अल्फा और बीटा फॉर्म बनकर तैयार हो गया। अब हम लास्ट में देखेंगे हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ स्ट्रक्चर में हमको इन्हीं 2 बातों का विशेष ध्यान देना होगा। वो कौन सी बात है, वो हमारी बात है कि अल्फा और बीटा देना है और फ्यूरेन और पायरेन। मतलब वो हावर्थ में भी इन्हीं 2 बातों का ध्यान देना, फ्यूरेन और पायरेन। नंबर 2 आपका पायरेन, इन्हीं 2 बातों को ध्यान देना, मतलब 5 सदस्य और 6 सदस्य, 5 और 6 सदस्य ध्यान देना है हमको। तो देखिए हावर्थ में 2 बातों को विशेष ध्यान देना, एक फ्यूरेन और दूसरा पायरेन। और फ्यूरेन में मतलब 5 सदस्य। अब देखिए सबसे पहले हम इसका एक सैंपल ले लेते हैं, कैसे इसका रिंग तैयार होगा। मतलब 5 सदस्य हमको चाहिए, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से। देखिए ये फ्यूरेन फॉर्म है, ये हमारा फ्यूरेन फॉर्म, मतलब इसमें 5 सदस्य हैं, 1 2 3 4 और 5। वे संरचनाएं जो 5 सदस्य मिलकर बनती है उनको हम आप बोलते हैं फ्यूरेन। तो देखिए इसका एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है, एक डबल बॉन्ड हमारा यहाँ होता है, ये हमारा क्या है, फ्यूरेन है। इसी के आधार पे हम आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हमारा फ्यूरेन फॉर्म हो गया। अब इसी प्रकार से अगर पायरेन देखना है हमको, तो पायरेन में 6 सदस्य होने चाहिए। तो इसका मतलब जो जैसा हमारा बेंजीन रिंग होता है, इसी प्रकार से हमारा पायरेन फॉर्म बनकर होगा। देखिए ये हमारा 6 सदस्य वाला है, मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है, एक डबल बॉन्ड इसका यहाँ होता है, ये हमारा क्या है, पायरेन होता है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, पायरेन। अब हमको सबसे पहले हम सीखेंगे फ्यूरेन के आधार पर स्ट्रक्चर बनाना, मतलब 5 सदस्य वाले संरचना हमको बनाना है, वो भी अल्फा और बीटा दोनों को हमको बनाकर तैयार करना। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले फ्यूरेन के ऊपर। तो फ्यूरेन वाले में 5 सदस्य हमको चाहिए। तो देख लीजिए इस प्रकार से इसका रिंग बना लीजिए आप। सबसे पहले इस प्रकार से आप रिंग बनाकर तैयार कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्यूरेन फॉर्म। अब फ्यूरेन में हमको 5 सदस्य चाहिए। तो देखिए इसमें 5 सदस्य आपके होंगे, देख लीजिए आप कैसे हैं। इसमें 5 सदस्य,
एक आपका 1 हो गया, 2, 3, 4 और 5, मतलब एक कार्बन यहाँ हो गया, 2, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, तो ये यहाँ पर कार्बन 5 होगा, इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, CH2OH होता है। अब देखिए इसमें भी हमको अल्फा और बीटा दोनों को बनाना है, तो अल्फा फार्म में हमको विशेष ध्यान देना होगा कि जो आपके ग्लूकोज होते हैं उसमें कार्बन 1 का OH आपके नीचे होता है, कार्बन 2 पर भी OH आपके नीचे होते हैं, लेकिन कार्बन जो 3 होता है उसका OH हमेशा ऊपर की तरफ होता है, और आपका H यहाँ होता है, जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पर आप H जोड़ लीजिए। देखिए आपके अगर देखिए यहाँ पर क्या है, H हो गया, तो यहाँ पर कार्बन आपको 5 हो गया, तो यहाँ उसके दाहिनी तरफ हमेशा OH रहता है और आपके बाएं तरफ हमेशा H हो जाता है। देखिए आपके रिंग बनकर तैयार हो गए। अब देखिए इसमें आपके कार्बन 6 होने चाहिए, हाइड्रोजन हमारे 12 होने चाहिए, ऑक्सीजन हमारे पास 6 होते। चलिए काउंटिंग कर लीजिए, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6, अर्थात कार्बन संख्या हमारा बैलेंस है, मतलब 6 कार्बन हमारे पास है। हाइड्रोजन हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, मतलब कार्बन संख्या मतलब हाइड्रोजन भी हमारा 12 है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस देखना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अर्थात हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है, बराबर है। इसका मतलब कार्बन संख्या 6 है, हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, ऑक्सीजन हमारे पास भी 6 है। इसका मतलब देखिए ये हो गया अल्फा फार्म। अल्फा फार्म कैसे होता है, हावर्थ में ध्यान देना है कि अल्फा फार्म कैसे होता है। जो कार्बन 1 होता है, अगर कार्बन 1 पर OH हमारे नीचे की तरफ होगा तो ऐसे कंडीशनों में अल्फा फार्म होता है। इसको नाम देते हैं अल्फा डी ग्लूको। अब किसके आधार पर हम बनाए हैं, फ्यूरेन, मतलब इसी के आधार पर इसका नामकरण होगा, तो इसका नाम होगा अल्फा डी ग्लूको फ्यूरेनोज। ओके, ये हो गया अल्फा फार्म। इसी प्रकार से बीटा फार्म बनाते समय विशेष ध्यान देना है, सिर्फ आपको ओनली कार्बन 1 का OH ऊपर नीचे कर दीजिए, बाकी आपका बीटा फार्म बनकर तैयार हो गया। देखिए आपके सामने हम बना रहे हैं, देख लीजिए कैसे हम बना के तैयार करते हैं। मतलब 5 से 10 हमको चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए कार्बन 1, 2, 3, 4, ठीक। इस प्रकार से ये कार्बन 4 हो गया, और उसके बाद आपका कार्बन ये आपका 5 हो गया, ये आपका कार्बन 6 हो गया। इसका मतलब कि आपका कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन संख्या 6 हो गए। तो हम आपको बीटा फार्म बनाना है, तो बीटा फार्म में हम आपको विशेष बता रहे हैं बार बार कि जो आपको थोड़ा भी चेंज नहीं करना, सिर्फ कार्बन 1 का OH ऊपर कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, बाकी आप सेम रहेंगे। देख लीजिए, तो हमको बीटा फार्म बनाते समय OH हमारा ऊपर होता है, H हमारे नीचे होता है, बाकी हमारा जो एलिमेंट जहाँ है वहीं पर जुड़ा हुआ है। तो मतलब OH नीचे रहता है, इसका OH ऊपर रहता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पर भी H होता है, और बाकी OH आपका देखिए आपके दाएं तरफ, H हमारे बाएं तरफ, देखिए रिंग बनकर तैयार हो गया। ये हमारा फ्यूरेन के बीटा फार्म है। तो इसी के आधार पर हम अब बात करते हैं कि बीटा कैसे हुआ। जब कार्बन 1 पर OH ऊपर की तरफ, H हमारा नीचे की तरफ हो, ऐसे कंडीशनों में बीटा फार्म होता है। तो इनका जो नाम होगा वो होगा बीटा डी ग्लूको फ्यूरेनोज। ओके, फ्यूरेनोज कैसे बना, क्योंकि फ्यूरेन के आधार पर ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। अब देखिए ये हमारा हो गया फ्यूरेन के आधार पर हावर्थ स्ट्रक्चर। वे संरचनाएं जो 5 सदस्य मिलकर बनती हैं उनको हम आप बोलते हैं फ्यूरेन। तो देखिए इसमें 5 सदस्य हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 सदस्य मिलकर जो संरचना बनकर तैयार होती है उनको हम आप बोलते हैं फ्यूरेन। ओके, तो देखिए ये इसका अल्फा फार्म हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब कार्बन 1 पर OH नीचे की तरफ हो तो उस समय अल्फा फार्म होता है। जब OH ऊपर की तरफ, H हमारे नीचे की तरफ हो जाए तो उसका नाम हमारा बीटा फार्म। उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे अगर फ्यूरेन के आधार पर हम स्ट्रक्चर बना के तैयार कर रहे हैं तो उनका नाम होगा फ्यूरेनोज, और जो एलिमेंट आपका जो मतलब शर्करा होती है उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे ग्लूकोज अगर हम बना रहे हैं तो ग्लूको फ्यूरेनोज हो जाएगा, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फ्रक्टो फ्यूरेनोज हो जाएगा। इसी के आधार पर उसका नामकरण करते हैं। अब हम बात करते हैं पायरन के आधार। अभी तक तो हम आप बात कर रहे थे कि फ्यूरेन के आधार पर मतलब 5 सदस्यीय संरचना बना रहे थे। अब हम बात करेंगे 6 सदस्यीय, मतलब पायरन के आधार पर हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। चलिए देख लेते हैं। मतलब हमको 6 सदस्य चाहिए, जैसा कि हम देखिए यहाँ बेंजीन रिंग बनाकर तैयार की है। ओके
ये हो गया बेंजीन रिंग। इसका मतलब ये है कि बेंजीन रिंग जैसा होगा, यही 6 सदस्य होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो बात आपका हो गया, मतलब आपका ये बेंजीन रिंग पहले बना लीजिए 1 2, इस प्रकार से आप बेंजीन जैसा रिंग होता है, इस प्रकार से आप रिंग बना कर तैयार कर लीजिए। देखिए इसमें 6 सदस्य होंगे 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये आपका कार्बन 1 प्रदर्शित करेगा, 2 3 4 और 5। इसका मतलब कि कार्बन 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ आपका यहाँ पर CH2OH होता है। अब हम आपको बार बार बोलते हैं कि जो ग्लूकोज होता है हमारा, उसमें उसका OH कार्बन 1 और कार्बन 2 का OH हमारे साथ सेम मिलते रहेंगे। मतलब OH अल्फा फार्म में नीचे होता है तो कार्बन 2 पर भी OH नीचे होता है। और इसमें क्या है, OH आपका कार्बन 3 पर OH ऊपर रहता है, कार्बन 4 पर OH नीचे की तरफ रहता है। अर्थात अगर OH हमारे नीचे है तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, H फार्म होता है। इसी प्रकार से आपका OH अगर नीचे की तरफ है तो यहाँ हो जाएगा आपका H, OH ऊपर है तो यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पर भी H हो जाएगा, अब यहाँ H हो जाएगा। देखिए आपका फिशर का पायरन के आधार पर रिंग बनकर, स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। देखिए इसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। देखिए ये अल्फा फार्म है, फिर जो आपका पायरन के आधार पर हावर्थ के द्वारा पायरन के आधार पर ये अल्फा फार्म कैसे हुआ, अभी हम आपको फ्यूरन में स्ट्रक्चर में बता रहे थे कि जब कार्बन 1 पर OH हमारा नीचे की तरफ होगा उस कंडीशन में हमारा अल्फा फार्म होता है। तो इसका नाम जो होगा अल्फा डी, इसको लिखेंगे अल्फा डी ग्लूको। अब किसके आधार बनाए हैं, पायरन के, तो इसी के आधार पर इसका नाम क्या होगा, तो अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज होता है। ओके, देखिए ये अल्फा फार्म हो गया, मतलब कार्बन 1 पर जब OH नीचे की तरफ होता है तो वो अल्फा फार्म होता है। अब यही अगर ऊपर की तरफ होता है, H नीचे की तरफ हो जाए तो वो बीटा फार्म हो जाता है। तो इसलिए तो आपका अल्फा फार्म ये है। अब बीटा फार्म हम आप बना के देखेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बीटा फार्म की। तो आपको थोड़ा भी सिर्फ कार्बन 1 आप OH ऊपर कर दीजिए, H नीचे कर दीजिए, बाकी आपका रिंग बन स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम फिर रिंग बना लेते हैं, बेंजीन जैसा रिंग बना लीजिए आप। आइए हम आपको सिखा रहे हैं। कार्बन 1 हो गया, कार्बन 2 हो गया, कार्बन 3 हो गया, कार्बन 4 और कार्बन 5। अर्थात ये कार्बन 1 प्रदर्शित करेगा 2 3 4 5 और ये कार्बन आपका 6, मतलब कार्बन आपका सेम रहेगा, मतलब CH2OH होते हैं। अब देखिए बीटा फार्म बनाना है, मतलब हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो कार्बन 1 है उसका OH ऊपर कर दीजिए, H हमारा नीचे की तरफ कर दीजिए, वो बीटा फार्म बनकर तैयार होगा। बाकी आपके जो एलिमेंट जहाँ है उसको सेम लिख लीजिए। तो आप अगर अल्फा फार्म में OH नीचे की तरफ है तो बीटा फार्म में क्या हो जाएगा, OH हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो OH ऊपर हो गया नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है। अब जहाँ जहाँ OH है उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पर भी H हो जाएगा, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये बीटा फार्म बनकर तैयार हो गया। हम आपको बार बार बोल रहे होंगे कि बीटा फार्म में हमको विशेष ध्यान देना है कार्बन 1, अल्फा फार्म में भी विशेष ध्यान देना है हमको कार्बन 1। मतलब बीटा फार्म जब कार्बन 1 पर OH ऊपर की तरफ, H हमारा नीचे की तरफ हो, ऐसे कंडीशनों में बीटा फार्म बनकर तैयार। तो इसी के आधार पर इसका नामकरण है, देख लीजिए कैसे है। उसका नाम है बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। इसका नाम जो है अल्फा डी बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। ओके, देखिए ये हो गया अल्फा, ये आपका अल्फा फार्म हो गया, ये आपका बीटा फार्म। तो हावर्थ के द्वारा फ्यूरन और पायरन के आधार पर ये आपके स्ट्रक्चर हैं। तो आपका इस प्रकार से आपकी जो हावर्थ स्ट्रक्चर थी वो कंप्लीट हुई। ओके।